ऐसी भाव साम्राज्य में रहते थे महाप्रभु जी, अगर किसी ने स्पर्श कर लिया तो वो सह नहीं पाएगा। अपने आप ही पहले जगह कर दी, भैया दूर दूर बैठो, इनका स्पर्श मत करना। महाप्रभु जी आकर के बैठ गए और भाव से बैठ करके सब सन्यासियों को प्रणाम किया, सबके चरण रज को अपने माथे से लगाने लगे। पता नहीं प्रकाशानंद जी को क्या हो गया, लोग बाग प्रकाशानंद जी को देख रहे हैं कि अब ये क्या बोलेंगे, लेकिन प्रकाशानंद जी तो अत्यंत भाव में आ गए। उठ करके नीचे आए, बोले जय हो। आप नीचे क्यों बैठ के, ऊपर आइए ना। नहीं नहीं, मेरा स्थान यहीं ठीक है। तो जैसे कोई नीचे बैठ जाए तो उसको पकड़ के ऊपर लाते हैं, तो जैसे ही हाथ पकड़ा महाप्रभु जी का, सब बोले ये नहीं करना था इनको, और जैसे ही स्पर्श किया है, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कह करके वहीं गिर पड़े प्रकाशानंद जी। शरीर पूरा कंपन होने लगा, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। महाप्रभु जी ने किसी से कहा इनको संभालो। सुनने में इस स्थिति को हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे जो स्थिति होती थी। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, एक हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था छीत स्वामी। क्या नाम था? पहले इनका नाम था छीतू पंडा। क्या नाम था? ये बड़े उग्र स्वभाव के और मजाक मतलब संतों की उपहास करना, उनके मजाक उड़ाना। उस काल में मथुरा आए थे हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, और ये उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही चित्त से सारे विकार खत्म हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। छीत स्वामी जी ने एक पद गाया, और वही पद आज प्रकाशानंद जी के मुख से मानो प्रकट हो रहा हो महाप्रभु जी को देख करके। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। मतलब रसिक जनों के दर्शन बिना पढ़े बिना सुने, केवल दर्शन से ठाकुर जी की अपने आप पहचान होने लग गई। ठाकुर जी अपने आप समझ में आने लगे। कहां इतनी कथाएं, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, लेकिन एक रसिक की दृष्टि मात्र पढ़ने से ठाकुर जी से पहचान होने लगी। छीत स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने कोई साधन नहीं किया, मैंने यमुना स्नान नहीं किया, मैंने कभी जाप नहीं किया, लेकिन इनके सामने बैठने मात्र से मुझे ठाकुर जी के रूप का बोध हो गया। तब उन्होंने ये गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। कपट रूप छलवे को आयो, कपट रूप पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो गिरधर सो पहचान, गिरधर सो पहचान। छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जानो,
गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने छोटे बड़े को कभी पहचाना नहीं, कौन प्रणाम करने योग्य, कौन मित्र बनाने योग्य है, कौन त्यागने योग्य है, इनका बोध मुझे नहीं हुआ था। लेकिन इनके सामने बैठते ही मुझे अब दिखाई दे रहा है, मेरे मित्र जिनके संग में रहता हूं ये संग रहने लायक नहीं है। और जिन जिन का मैंने उपहास किया, जिन जिन की मैंने निंदा की, वो सब प्रणम्य थे। आज मुझे बोध हो गया है इनको देखने के बाद। ये महापुरुषों के दर्शन से होता है कि आपको विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। चीत स्वामी देखत अपनायो, चीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। ओ श्री विठ्ठल कृपा भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। यही स्थिति हुई है प्रकाशानंद जी की। महाप्रभु जी को देख करके क्रोध विरोध तो सब भूल भाल गए, नीचे बैठ गए और सामने बस देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। मुख से कृष्ण नाम ध्वनि निकल रही है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप को समझाने लगे, ये सब माया है, ये जादूगर है, इसने जादू कर दिया, टोना कर दिया मेरे ऊपर। लेकिन दर्शन का कुछ तो प्रभाव होता। प्रभाव क्या हुआ कि वाणी में शीलता आ गई। चाह तो रहे थे कि मैं थोड़ा कठोर बोलूं, कुछ गड़बड़ बोलूं, कुछ उल्टा सीधा बोलूं, लेकिन बोल क्या रहे हैं, कैसे हो आप, ठीक हैं, आप ऊपर नहीं विराज रहे, नीचे ही बैठ रहे। और खुद मन में सोच रहे मैं इतना प्रेम से क्यों बात कर रहा हूं। वो सोच रहे मुझे तो क्रोध करना है, मुझे तो चिल्लाना है इनके ऊपर, लेकिन अब अपने वश में नहीं है। ये होता है रसिकों के दर्शन से। महाप्रभु जी बोले आपकी सबकी कृपा है। प्रकाशानंद जी बोलने लगे मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं। बोले क्या? सन्यासियों को इतना नाचना नहीं चाहिए। आप इतना रोते हो, इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है ये। अरे सन्यासी तो पूरे विश्व को ज्ञान देता है, उसकी रहनी उसकी करनी से लोग प्रभावित होते हैं। आप क्या करते हैं इतना? मुझे लगता है आप पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ना चाहिए। महाप्रभु जी बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, पढ़ाई लिखाई हमसे होती नहीं थी। तो हमारे गुरुजी ने गलती से बहुत मेहनत करके 6 साल लगे हमको एक श्लोक याद करवाया। बोले कौन सा श्लोक याद कराया जब बताओ तो। अब वेदज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, तो सुनने बैठ गए। बताइए कौन सा श्लोक याद कराया? बोले हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम, इसी से कल्याण होगा। कलयुग में और किसी से कल्याण होने वाला नहीं है। प्रकाशानंद जी बोले और आपने ये श्लोक याद करके जीवन में उतार लिया? बोले हाँ हमने तो भैया, मैं क्या बताऊं, गुरुजी ने ये श्लोक याद करा दिया, फिर हमने इसका अर्थ पूछा तो गुरुजी ने बताया कलयुग में केवल नाम से उद्धार होगा। फिर हमारे गुरुजी ने हमको महामंत्र दे दिया। बोले क्या है महामंत्र? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले बस ये 2 ही आते हैं हमको, और कुछ नहीं आता। और महाप्रभु जी है वो तो सब जानते हैं, लेकिन बोल रहे हैं। प्रकाशानंद जी बोले आप एक काम करो अब। बोले क्या? अब मेरा लड़ने का मन नहीं है आपसे, आप अच्छे व्यक्ति हो, आपका स्वभाव स्वरूप देख के मुझे आप पे कृपा करने का मन हो रहा है। महाप्रभु जी बोले कर दो कृपा। बोले कृपा ऐसे नहीं करूंगा, तो पढ़ने आओ मेरे पास, मैं आपको वेद पढ़ाऊंगा। महाप्रभु जी बोले कब से आना है? आज से। आज से बढ़िया दिन है, आज से चलो। महाराज प्रकाशानंद जी हाथ पकड़ के ले गए अपने घर पे ही, जा करके महाप्रभु जी को सामने बैठा। बोले पढ़ो हमारे साथ।
महाप्रभु जी बैठ गए। 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। 3 दिन बाद प्रकाशानंद जी बोले, आपको कोई पूछना नहीं है कुछ भी? 3 दिन से हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपको सब समझ में आ गया? महाप्रभु जी बोले, आपने कहा था सुनना है, समझने की आपने नहीं कही थी। आपने केवल कहा था सुनते रहो, हम सुनते ही जा रहे हैं, समझने की आपने कही नहीं हमसे। प्रकाशानंद जी सिर पकड़ के बैठ गए, बोले यही होता है, ये भक्ति जिन लोगों के चित्त में आ जाती है वो जितना कहो उतना ही करते हैं, उससे अधिक नहीं करते। बोले आप कृपा कर दो। बोले मैंने 3 दिन में क्या पढ़ा तुमको समझ नहीं आया? बोले सुनने के लिए कहा था, सुन तो हम रहे हैं ना, हम इधर देखते ना उधर, आपको देख के सुनते रहते हैं। प्रकाशानंद जी बोले ऐसे तुम्हारी गति नहीं होगी। बोले कैसे गति होगी? बोले इसको समझो भी। 3 दिन और पढ़ाया। 3 दिन बाद बोले अब समझ में आया। बोले अब हमको समझ नहीं आ रहा, हमारे गुरुजी पढ़ा पढ़ा के हार गए, वो नहीं समझा पाए, आप क्या समझाओगे हमको? बोले इतनी सरल भाषा में बोल रहा हूं फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो शंकराचार्य जी की वाणी है, ये तो समझ में आनी चाहिए आपको, आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रकाशानंद जी बोले क्या क्या सुनना है? बोले आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे विश्व को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, लेकिन जब अपनी माताजी पधारने की स्थिति में थी ना, आद्य गुरु शंकराचार्य जी, बड़ा अच्छी चरित्र आता है कि शंकराचार्य भगवान बचपन में अपनी मैया से बोले, मैया मेरा जन्म संसार की चीजों को भोगने के लिए नहीं हुआ है, मुझे विरक्ति लेने दो, अभी से मुझे घर त्यागने दो। तो मां इनकी रोने लगी, पकड़ लिया, बोले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो शंकराचार्य भगवान बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन नदी में स्नान करते करते एक मगरमच्छ आया और उसने आके बालक शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। चिल्लाने लगे मां बचाओ मां बचाओ। मां पकड़ के खींचे लेकिन मगरमच्छ छोड़े ना। बोले बेटा मैं क्या करूं, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो शंकराचार्य जी बोले एक ही तरीका है मां। बोले क्या? मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दे दो। आप यदि मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दे दोगे, ये मगरमच्छ तुरंत चला जाएगा। इसने मुझे इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैंने अभी तक संन्यास ग्रहण नहीं किया। नहीं वो तो नहीं छोड़ूंगी, तो फिर मां ये खा जाएगा मुझको। अब मां ऐसी दुविधा में, छोड़ूं कैसे, इकलौता पुत्र है, और नहीं छोड़ूं तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो मां बोली ठीक है बेटा मैंने आज्ञा दी, छोड़ दे तू संसार। और जैसे ये बात कही इतने में मगरमच्छ मुंह खोल के वहां से भाग गया, छोड़ छाड़ के चला गया। शंकराचार्य जी बोले मां अब मुझे आज्ञा दो, मुझे बहुत करना है संसार को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए। मां ने कहा चले जा बेटा, तू जीवन में कभी मत आना, पर जब पता चले कि मां के प्राण जाने वाले तब आ जाना। ये कथा प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं। और बोले फिर शंकराचार्य जी ने क्या किया, पूरा विश्व जो बौद्धवादी हो गया था उन सब लोगों को परब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, वो घटघटवासी हैं, आदि आदि ये सब बातों को उन्होंने अपने शंकर भाष्य आदि से सुनाया, समझाया। लेकिन एक दिन खबर पड़ी कि मां मरणासन अवस्था में है। प्रकाशानंद जी सुन रहे हैं। बोले अच्छा फिर? बोले शंकराचार्य जी गए अपनी मैया के पास। तो मां ने कहा बेटा मैंने सुना तूने पूरे विश्व का उद्धार किया, अपनी मां का भी उद्धार कर दे। तो शंकराचार्य जी सामने बैठकर के शंकर भाष्य सुनाने लगे, वेद वेदांतों की और सुंदर सुंदर भाव सुनाने लगे। ये श्लोक लो, ये मंत्र लो, ये लो, ये लो, ये परब्रह्म है, ये अणु में है, ये परमाणु में है, आदि आदि। मां बोली बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे जीवन के बहुत कम क्षण बचे हैं, कुछ सरल सा समझा जिससे मेरे चित्त में भाव आए। तब पता है प्रकाशानंद शंकराचार्य जी ने क्या सुनाया? बोले क्या सुनाया? बोले श्री कृष्णाष्टकम भजे ब्रजैकमण्डलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम
सुपीच्छगुच्छमस्तकम, जो पीली पीली पाग अपने सिर पर धारण करते हैं, सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नाम। और ये सुनते सुनते शंकराचार्य जी सुनाते सुनाते रो रहे हैं, और सुनते सुनते मां के नेत्रों से अश्रु निकले और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। अपनी स्वयं की जन्मदात्री मां के लिए शंकराचार्य जी कृष्णाष्टकम गाते, और आप मेरे को यहां पे वेद वेदांत पढ़ाने बैठ गए हो। गति तो कृष्ण नाम से ही होगी प्रकाशानंद जी। प्रकाशानंद जी बोले इसका प्रमाण दो मुझको, प्रमाण दे दिया। बोले वहां लिखा है, इस बात का प्रमाण दो, उसका प्रमाण दे दिया। बोले नाम से गति होगी, इसका प्रमाण दो, प्रमाण दे दिया। प्रमाण 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 प्रमाण, इतने प्रमाण दे दिए प्रकाशानंद जी को। लेकिन कुतर्की व्यक्ति के प्रमाणों से काम नहीं चलते, वो तो इसका भी प्रमाण लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया, और जैसे ही आवेश में क्रोध आया, षड्भुज रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए सामने। बोले तुझे प्रमाण चाहिए, देख प्रमाण, मैं ही प्रमाण हूं। और राम कृष्ण युक्त जब महाप्रभु जी का दर्शन किया, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, कर में बंशी लगी है, जब षड्भुज रूप का दर्शन किया, बस एक क्षण के लिए दर्शन दे करके महाप्रभु जी ने तुरंत अपने भाव को अपने अंदर व्यवस्थित किया और चले गए वहां से। प्रकाशानंद जी तो रो रो के बुरा हाल हो गया उनका। बोले कि ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये कोई टोना टोटका जादूगर नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात श्री राम है, ये साक्षात परमात्मा ही इनके चित्त में विराजमान है। मैं इनको सामान्य पुरुष समझ रहा हूं। महाप्रभु जी के पास पहुंच गए, चरणों में जाकर के वंदन किया। बोले कि अब मुझ पर कृपा करो। मैंने वेद वेदांत उपनिषद किसी को नहीं छोड़ा, सब पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, लेकिन मैं आज इतनी वृद्धावस्था में अनुभव कर रहा हूं कि मेरी तो अधोगति हो रही है। हे नाथ, मैं आपके चरणों में अपने नाक रगड़ के प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी की ओर देखा। बोले अब एक ही कृपा है। बोले क्या? हम जो कहें वो करो। बोले क्या करना है? बोले इसी वक्त सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति कर लो। और श्री वृंदावन में जाकर के वहां आपको रूप गोस्वामी मिलेंगे, सनातन गोस्वामी मिलेंगे, मधु पंडित मिलेंगे, आदि आदि सब मिलेंगे। हमारे रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया है, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले हैं, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले हैं। आपके ही परिवार का एक बालक गोपाल भट्ट, जिसका नाम सुनकर के आप इतने बौखला गए थे, वह भी आएगा वृंदावन, और उसके यहां भी ठाकुर जी प्रकट होंगे। आप उससे पहले वृंदावन जाइए और श्री वृंदावन की महिमा पर अपनी कलम चलाइए, वृंदावन की महिमा को प्रकट करो। प्रकाशानंद जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, मैं वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन का नाम सुनते ही नेत्र सजल हो गए। मैं वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन मुझे पुनः आपके दर्शन कैसे होंगे? बोल कोई नहीं, गोपाल भट्ट जब आएंगे वृंदावन और एक दिन उनकी विरह वेदना होगी चित्त में, और तभी उनके सेवित शालिग्राम जी से राधा रमण लाल जी प्रकट होंगे। उन राधा रमण जी को ही देखते रहना, कभी कभी मेरा अनुभव हो जाएगा। गौर होले राधा रमण, उनमें ही मेरे भाव का दर्शन आपको हो जाएगा। अब शरीर से मेरा दर्शन आपको दोबारा नहीं होगा, वृंदावन जाओ। और श्री प्रकाशानंद जी महाराज वृंदावन के लिए निकले, चरणों में प्रणाम करके बोले पहले मेरा नाम बदलो, ये प्रकाशानंद नाम ही हटा दो, इसने मेरा सर्वनाश ही किया है, मेरा नाम बदल दीजिए।
चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, बोले प्रकाश की आवश्यकता वृंदावन में किसी और से नहीं, वहां तो नित्य प्रकाश रहता है, इसलिए प्रकाशानंद नहीं, अब प्रबुद्धानंद जाएंगे वृंदावन। और प्रबोधानंद जी को वृंदावन भेजा, जिन्होंने वृंदावन की रस भी थी और कुंज गलियों में जाकर के वृंदावन महिमामृत ग्रंथ की रचना की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे श्री धाम वृंदावन का प्राकट्य श्री प्रबोधानंद जी ने किया। किशोरी जी की कृपा से ब्रज मिल जाएगा, सहचरियों की कृपा से वास मिल जाएगा, पर वृंदावन के अनुभव तो किसी रसिक की कृपा से ही होंगे। अगर रसिक की कृपा नहीं भई तो वृंदावन का अनुभव हो पाना अति मुश्किल है, अति दुष्कर है। ऐसे वृंदावन महिमा में यही घटना घटी श्री हरिराम व्यास जी के साथ। उन्हें तो स्वयं महादेव ने भेजा। अच्छा, एक बात तो है, जिसको वृंदावन अनुभव करने की इच्छा हो ना, रसिकों के सेवा करने, एक बार काशी जरूर हुआ ना, तो काशी से ही आते हैं सबरे। ये देखो हरिराम व्यास जी भी काशी गए तभी वृंदावन आए। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को भी काशी से ही भेजा, फिर षड गोस्वामियों में भी एक गोस्वामी जी काशी से ही आए, फिर उसके बाद अभी प्रकाशानंद जी प्रबोधानंद जी बनकर के भी काशी से आए। लोग बाग इस बात का बड़ा खंडन करते हैं, कई लोग मुझे बहुत बड़ा भुला भी बोलते हैं, लेकिन ये बात प्रमाणित है कि असली बात तो हमने कही नहीं कि काशी में बैठे जो हमारे महादेव हैं वही कृपा करके ब्रज रस प्रदान करते हैं। महादेव जब अनुग्रह करते हैं, महादेव जब अति कृपा करते हैं, तब वृंदावन रस को उपहार रूप में भेंट करते हैं। काशी में जाकर के पहले अपनी दर्शन करके महादेव को परखवाया कि हम हैं कि नहीं वृंदावन के लायक। महादेव यदि चुन लेंगे तो फिर रसिकों की कृपा हो जाएगी, वृंदावन रस की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे श्री धाम वृंदावन का रस है, उस रस बीते में हम आप सब लोग आनंद कर रहे हैं।